पटरियों के आसपास था वहाँ से जो पथराव हुआ तो उसके संबंध में आरपीएफ में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा शांति भंग के तहत जहाँ जहाँ घटना हुई वहाँ कार्रवाई की गई है। सेना में अग्निपथ योजना का विरोध अब चित्तौड़गढ़ तक आ पहुंचा है, जो हिंसक हो गया। युवाओं ने पुलिस और रेलवे संपत्ति पर पथराव कर दिया। शुक्रवार को सेना की तैयारी कर रहे युवाओं के अलावा अन्य ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते युवाओं का प्रदर्शन हिंसक हो गया। युवा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते करते रेलवे की तरफ जा घुसे और वहां इंजन पर पथराव शुरू कर दिया। इससे पहले डाक विभाग के यहां चित्तौड़गढ़ पुलिस पर भी पथराव किया। पथराव से बचने के लिए पुलिस भी अपनी जान बचाकर भागी। बाद में पुलिस का जाब्ता एकत्रित हुआ तथा रेलवे की सीमा में घुसा। यहां से कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। युवा रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ तथा खमेसरा नगर की तरफ भाग गए, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पथराव में गनीमत यह रहा कि किसी को चोट लगने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं में कौशल विकास के साथ रोजगार उपलब्ध करवाने तथा सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू की गई है। इसको लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को युवाओं द्वारा किए गए प्रदर्शन पर पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। कृपलानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत देश की सेना को मजबूती प्रदान करने के साथ ही युवाओं में कौशल विकास का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अग्निपथ योजना लागू की गई है, जिसका देश के युवाओं को विरोध प्रदर्शन करने से पहले विस्तृत रूप से समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह योजना देश के युवाओं में कौशल विकास के साथ ही रोजगार के मार्ग प्रशस्त करेगी। विपक्ष द्वारा अग्निपथ योजना को बिना समझे देश के युवाओं को बरगलाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो निंदनीय है। इसके साथ ही कृपलानी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि इस योजना में यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हुई तो उच्च स्तर पर वार्ता कर इसमें सुधार करवाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। कृपलानी ने युवाओं से अपील करते हुए हिंसा का मार्ग न अपनाकर इस योजना को समझकर अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का आग्रह किया है। इधर आज प्रातः अग्निपथ योजना के प्रदर्शन के मामले को गंभीरता से लेते हुए जीआरपी एवं स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन एवं रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में जीआरपी ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को डिटेन किया है। वहीं शहर में शांति भंग करने के मामले में भी 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर की कार्यवाही की गई है। वॉइस ऑफ स्टोन सिटी के लिए चित्तौड़गढ़ से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जिला कलेक्ट्रेट पर जो धरना अग्निवीर योजना के विरोध में किया जा रहा था, उसमें अचानक भीड़ थोड़ी आक्रोशित हो गई और आक्रोशित होकर जब इन्होंने आगे मूव किया तो रेलवे स्टेशन की तरफ पटरियों पर इन्होंने कुछ पथराव कर दिया। इमीडिएटली पुलिस मौके पर पहुंची, उनको वहां से खदेड़ा गया और इसमें आरपीएफ और जीआरपी के सहयोग से 8 व्यक्तियों को आरपीएफ में जो रेलवे प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुँचाने के संबंध में प्रकरण दर्ज करने के संबंध में डिटेन किया गया है। इसके अलावा पुलिस द्वारा शहर में भी पूरा गश्त की गई, निगरानी की गई और इस दौरान शांति भंग करने वाले 15 व्यक्तियों को कोतवाली चित्तौड़ थाने में धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है और साथ ही इस प्रकार के जो व्यवस्था क्रिएट करने वाले लोगों की 8 मोटरसाइकिलों को भी पुलिस ने धारा 207 एमवी एक्ट के तहत जब्त किया है। पथराव एज सच ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि कोई पुलिस पे या किसी और पे, बेसिकली जो रेलवे पटरियों के आसपास था वहाँ से जो पथराव हुआ तो उसके संबंध में आरपीएफ में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा शांति भंग के तहत जहाँ जहाँ घटना हुई वहाँ कार्रवाई की गई है।